तो पहला कुरिन्थियों 15 के 12 में हम लोग पढ़ लिखा है कि इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पूर्ण उत्थान है ही नहीं। ओके, जब मसीह यीशु का सबसे मेन प्रचार ये नहीं कि लंगड़े ठीक हो जाओगे, अंधे आंख पालेंगे या तुम अमीर हो जाओगे, ये बात नहीं है। मेन तो सुसमाचार ये है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो उस पर विश्वास करेंगे वो भी उसी के समान जी उठेंगे। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया और लिखा है कि जैसे उसने प्राणों को छोड़ा, वो जैसे वो मरा और मुर्दे जी उठे। आमीन। अब उस दिन वो मुर्दे जी उठे, पर कब्र में पड़ रहे, कब्र से बाहर नहीं आए, क्योंकि अभी तो हमारा प्रभु मसीह यीशु वो जी उठेगा, तब हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद वो जी उठे तीसरे दिन। जी तो वो तभी उठे थे, देखिए यीशु मसीह मरा और मुर्दे जी उठे, कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे, और जी उठने पर वो किसी की हिम्मत नहीं कि वो कब्र से बाहर निकल सके। अभी वो वहीं पड़े हुए हैं। अब तीसरे दिन वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार तीसरे दिन वो इस मंदिर को जिला देगा। जब यीशु मसीह जी उठा तब वो भी कब्रों से निकले और अपने लोगों से जाकर के मिले। पहरेदारों को पैसे दिए, सोना चांदी दिया, और कहा कि तुम कैसा करना, किसी को भी मत बताना, सिर्फ यही कहना कि हम पहरा दे रहे थे, हमारी आंख लग गई। और वो उसके चेले आकर के यीशु मसीह की लौत को उठा करके चले गए। और ये बात आज तक भी वहाँ प्रचलित है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, गधे के और शेर के बीच में बात हो रही थी। गधे ने कहा कि घास नीली होती है और शेर ने कहा कि हरी होती है। दोनों में बहस हो गई। बहस होते होते कह रहे तीसरा आदमी कोई इसका फैसला करेगा। वो बब्बर शेर के पास गए। जब बब्बर शेर के पास गए तो वो आपस में कहने लगे, गधे ने कहा, बब्बर शेर जी, मैं कह रहा हूँ कि घास नीली होती है। तो बब्बर शेर ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और आप जीत गए। वो खुश होता हुआ चला गया। बाद में शेर ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं। तो बब्बर शेर ने उसको कहा, तू जानता है कि घास हरी होती है? कहता हाँ। मैं जानता हूँ कि घास हरी होती, कहता हाँ। सारी दुनिया जानती है हरी होती है। कि अब सोच ले कि गड़बड़ी क्या थी, तू इसलिए हारा, मैंने इसलिए उसको जिता दिया, वो गधा है। वो घास को हरी ने नीली कह रहा, उसको कहने दे। एक व्यक्ति के कहने पे क्या फर्क पड़ता, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। तो मूर्ख अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझता है, और मूर्ख जिद्दी होता है, बहसबाजी करेगा। ये बात आज तक भी यहूदियों में प्रचलित है। आप समझिएगा, ये बात वहाँ है। वो लोग जब यीशु मसीह वहाँ थे, कभी उसको यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, कभी उसको फंसाना चाहते थे, किसी ना किसी रीति से उसको फंसाए। और जब हम गुड फ्राइडे से पहले देखते हैं कि वो उसको मारना चाहते थे। हालेलुया। वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे, मारने के लिए उसको ढूंढ रहे थे कि ये तो बड़े बड़े काम करता है। अब वो यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं कर रहे। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय में जहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह से एक व्यक्ति मिलने आता है जिसका नाम निकोदेमुस है। ठीक है ना। ये निकोदेमुस जब मिलने आता है, लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार मतलब कि यहूदियों का सरदार, मंदिर में सिखाने वाला। ओके, इसकी क्वालिटी देखिएगा। और लिखा है कि रात को मिलने आता है, इसको दिन में शर्म लग रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर मैं इससे मिलने जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो यहूदियों का सरदार है, ये तो यहूदियों को सिखाता है, और ये खुद यीशु मसीह ये यीशु के पास जा रहा है। तो उसको वो रात को मिलने गया, और गया जाकर के प्रशंसा करने लगा, ये गुरु मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया, मैं जानता हूँ जो चमत्कार जिन तू दिखाता है वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये चापलूसी कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। जब भी आप किसी से कुछ चाहते हो तो आप उसकी चापलूसी करते हो। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करके फिर सीधी बात पर आ जाओ, भाई क्या चाहिए ये बताओ। ठीक है ना। अब यीशु मसीह की ये तारीफ कर रहा, प्रशंसा कर रहा। यीशु मसीह ने सवाल जो इसका था उसे चेंज कर दिया। उसने यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए
नए सिरे से ना पैदा हो ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। वो कह रहे कि फिर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं अपनी माँ के घर में दोबारा जाकर फिर पैदा होऊंगा, क्या ऐसा हो सकता? देखिए है सरदार और बातें कौन सी कर रहा, मूर्खता की कर रहा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मैं अपनी माँ के पेट में जाऊंगा? अरे मूर्ख, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यीशु मसीह ने को समझाया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो 2 बार पैदा होता है वो 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा। ना 2 बार पैदा कैसे? एक तो जैसे हम पैदा हुए माँ के गर्भ से वो हो गया, और दूसरा पैदा कौन सा? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जो जल और आत्मा से, ठीक है ना, वो लेते हैं हम, उस तरह से लिया। तो 2 बार हम पैदा हुए हैं, इसमें एक ही बार मरेंगे। कौन से वाला? जो सारी दुनिया मरेगी, सबके लिए है ही, मरेंगे, और मरने के बाद जब न्याय होगा तो उस दिन जी उठेंगे। ओके, अब ये इतना विद्वान व्यक्ति प्रभु से बात कर रहा, प्रभु ने सवाल ही चेंज कर दिया। बोला ठीक है, तू जो बोल रहा है, आप गुरु हैं, आप परमेश्वर की ओर से हैं, आप जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, वाकई जो आप दिखा रहे हो वो दिखा नहीं सकता जब तक परमेश्वर ही ना चाहे। जब तुझे विश्वास है तो विश्वास क्यों नहीं कर रहा है कि यही यहूदियों का राजा है? तू विश्वास क्यों नहीं कर रहा? ये उद्धार करता है, यही वो भविष्यवाणी जिसके विषय में हुई थी, यही है वो। कर विश्वास। आधी रात को मिलने के लिए आता है। लोग डरे हुए रहते हैं, लोगों को डर लगता है, वहां भी डर था, यहाँ भी डर है, और वो सत्य को जान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उलझी रहती। दुनिया में सबसे ताकतवर सूरज, चांद, तारे, ग्रह, पहाड़ क्या है? सबसे ताकतवर दुनिया में इंसान है, जिसको कहा जाता है उसमें लोहे जैसी ताकत होती है। लेकिन लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर होती है आग, जो उसको जला देती है ना, और आग से भी ज़्यादा ताकतवर होता है पानी, जो उसको बुझा देता है, और पानी से भी ताकतवर होता है इंसान, जो उसको पी जाता है। ओके, और इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर होती है मृत्यु, जो इंसान को निगल जाती है, और मृत्यु से भी ज़्यादा ताकतवर है यीशु मसीह, जो मौत को हरा करके जी उठा है। और यहाँ जो हम लोग 1 कुरिन्थियों 15 का 54-55 में पढ़ रहे हैं, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया ना, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? वो जो आदम से लेकर के अब तक सब पर विजय पाती आ रही थी, सबको मारती आ रही थी। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, तब उसने सोचा अब तो इसकी भी घड़ी आ पहुंची, अब तो इसको भी मैं खत्म कर दूंगी, इसको भी मैं मार डालूंगी। और हुआ, वो मरा, और मरने के बाद जो शत्रु थे, जो शैतान था, वो बड़ा खुश हो रहा होगा। उसके लोग जश्न मना रहे होंगे, आओ नशा करेंगे, दारू पिएंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक करेंगे, खूब एंजॉय कर रहे थे। वो एक रात करते रहे। वो जैसे ही वो मरा, और सारा पूरा जो देश था इजराइल, यरूशलेम पूरा सब जगह ये खबर फैल गई, वो जो नबी था वो मर गया। और जैसे ये खबर फैली तो जो दुश्मन थे वो बड़े खुश हुए, यहूदी लोग बड़े खुश हुए, जो दुश्मन थे, सद्दूकी, फरीसी लोग जो चाहते थे उसको मारने के लिए, वो बड़े खुश थे, बड़ा आनंद मना रहे थे। एक रात उन्होंने खूब एंजॉय किया, रात को खूब पी उन्होंने, सुबह देर तक उठे। फिर उन्होंने शनिवार को खूब एंजॉय किया, फिर शनिवार की रात को उन्होंने खूब नशा किया, खूब मजे किए उन्होंने, और रात को सो करके सुबह उठे और तो शोर मच गया, यीशु मसीह जी उठा है। और यीशु मसीह इधर से चला आ रहा है और उधर उसके शत्रु देख रहे हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग तक जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही हाथों में है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। जो विश्वास करेगा, आओ देखो उसकी कब्र खाली है, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया।
वो जी उठा है, अब दोबारा वो मरने का नहीं। अब वो जो उस पर विश्वास करते हैं उनका भी पूर्ण उत्थान वैसे ही होगा। आमीन। 12 चेलों में से एक चेला थोमा था। वो कहने लगा, जब चेलों ने बताया कि हम प्रभु से मिले हैं, प्रभु से बातें क्या करें कि जब तक मैं अपनी उंगली उसके जो किलीट होके उसमें डालकर नहीं देख लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आप समझिएगा कि उसको पता होना चाहिए था कि यीशु मसीह ने बार बार का इस मंदिर को ढा दो, उस मंदिर की थोड़ी बात है, इस मंदिर को ढा दो, मैं 30 दिन इसको जीवित कर दूंगा। जगह जगह बता रहा है मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो भी ये थोमा क्या कह रहा है, जब तक मैं अपनी उंगली पंजर में डाल करके नहीं देख लूंगा, जब तक मैं निशान नहीं देख लूंगा कांटों के, जब तक मैं निशान नहीं देख लूंगा। इसीलिए भी जरूरी था। अब समझिएगा कि यीशु मसीह को मारा गया, बहुत बुरी दशा की गई है। जिस कोड़े से मारा जाता था वो कोड़ा ऐसा, उस पर हड्डी और उस पर ऐसी चीजें लगी थी, कांटे लगे होते थे कि जैसे ही वो बॉडी पे पड़ेगा और वो ऐसे मांस के लोथड़ों को खींच करके लाएगा। क्या कितने दिनों में, डॉक्टर लाइन में हमारा अभिषेक भाई बैठा है ना, तो मैं कहना चाहूंगा क्या ऐसा व्यक्ति ठीक हो सकता है? कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? अभिषेक जी कितने सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, ठीक है ना। तो भी ठीक है। अब देखिएगा वो मरा, तीसरे दिन जी उठा, पूरा शरीर उसका बिल्कुल स्वस्थ हो गया पूरा का पूरा, पर वो निशान उसने अभी भी रख छोड़े हैं, क्योंकि वो जानता था थोमा जैसे लोग आज भी हैं। और यहूदियों ने तो वहां में कब्र पे पहरा लगवा दिया था और ये बात कहना शुरू कर दी थी, ये जब जिंदा था तो ये कहा करता था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो उसके चेले उसकी लोथ को उठा करके ले जाए और बाद में ऐसा करे कि वो तो जी उठा है। इसलिए वहां क्या किया उन्होंने पहरा लगा दिया। और जब भूडोल हुआ और यीशु मसीह जी उठा तो वो जो सैनिक थे वो दौड़ करके उन्हीं के पास गए, यहूदियों के पास, तब उनको बताया और उनको पैसे दे करके कहा तुम चुप रहना। वहाँ ये था, थोमा के अंदर भी ये था। और आज वो मरा और मुर्दे जी उठे। देखिए, मरा और मुर्दे जी उठे। और जब वो जी उठा तो हमको कितना जी उठना चाहिए, हमारी मरी हुई आशीष कितनी जी उठनी चाहिए। हमारे अंदर जो अभी भी हमारी आत्मा जो मरी हुई है, जो दुर्बल है, कमजोर है, वो जी उठनी चाहिए। क्योंकि या तो वही है, पारंपरिक रीति से हम गीत गाएंगे, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, अंधों को आँखें दिया। ये हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओके। गंजा कहे कि ये तेल ले लो, इससे बाल आ जाएंगे। आप ले लेंगे ना? कि भाई अगर ये बाल लाता है तो फिर अपने पहले ला करके दिखाओ, ठीक है जी। ये जोड़ों का दर्द ठीक कर देता है और खुद वो यूं करके आया हो आपके पास। देखो जी, ये बहुत बढ़िया तेल है, तो तेल को बाद में देखेगा, पहले उसको देख लेगा, है ना, पहले उसको देख लेगा। हम मसीहों की कहानी बता रहा हूँ। आंख पे चश्मा लगा है बहुत मोटा, और मैं आपको कह रहा हूँ देखो ये ड्रॉप है, हमने बनाया है, और ये अमेरिका में बना था, बहुत 200 लेबोरेटरी में चेक हुआ है और बहुत लोगों ने आंखें पाली है, ठीक हो गए हैं, ये आप ले लीजिएगा। तो वो सारी बात तो सुनता रहेगा, पर वो देखता रहेगा तेरा तो खुद का चश्मा लगा हुआ है। 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा था कि तुम मरे रहो, वो मरा ताकि तुम जियो। और उसने कह रहा है कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। बहुत लोग विश्वास नहीं करते। मत करो, जिन्हें नहीं करना मत करो। यीशु मसीह था, है और रहेगा। अभी उसी चीज को मैं आप लोगों को बता रहा है कि वो मरा और जी उठा। वो खुद प्रकाशित करके 1:18 में खुद गवाही दे रहा है, कहता है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग तक जीवता हूँ।
मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। वो परमेश्वर इस बात की खुद गवाही दे रहा है। यूहन्ना उसको जब देखता तो उसके पैरों में मुर्दा सा पड़ जाता है। तब प्रभु कहता खौफ ना खा, मत डर, देख मैं मर गया था अब जी उठा। उस बात को बोल रहा है। विश्वास करने बहुत सारे दुनिया में आए जिन्होंने दावा किया मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। चलो जी ठीक है जी, होंगे होंगे। बहुत लोग बोलते थे, हाँ यही बोलते। एक 125 साल पहली बात है, मिर्जा गुलाम अहमद कात यानी नाम का एक व्यक्ति था जो इस बात का दावा करता था कि मैं मसीह हूँ। और ये हमारे भारत के पटियाला के पास की बात है, वहाँ का था। ये गूगल पे सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा। ये बोलता था कि मैं मसीह। जब ये पैदा होता है, इसने बताया कि मैं कुंवारी से जन्मा हूँ। चलो ये एक बात का यकीन कर लेते, हुआ होगा। ओके, चलता रहा। बहुत लोग उसके पीछे हो लिए कि मसीहा आ गया, मसीहा आ गया। एक दिन उसकी मौत हुई और उसको दफना दिया गया। दफना देने के बाद फिर बात ये आती है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जो उसके अनुयायी थे उसको देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, कब्र पे गए होंगे। जी उठेगा, जी उठेगा, जी उठेगा। आज 125 साल से भी ज्यादा हो गया है। वो तो कई मन मिट्टी के नीचे दफन हो गया और मेरा मसीह, आपका मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। और जी उठने का सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं बात कर रहा हूं, लिखा है कि वो परमेश्वर अपने चेलों के साथ रहा। यीशु मसीह उनसे अलग हुआ तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, इसी पे लिखा है कि जो बपतिस्मा ले, विश्वास करे, उसी का उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। क्या लिखा? ये चिन्ह पाए जाएंगे। तो ये चिन्ह पाए जाएंगे विश्वास करने वालों में। पॉप जॉन, बिशप, एल्डर, पादरी, पुराना क्रिश्चियन, ये नहीं लिखा है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा? जो विश्वास करेगा। ठीक है ना। अब पत्रस पौलुस ने लिखा है कि जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। और उनमें चिन्ह पाए जाएंगे। मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। ये दिया, अथॉरिटी दी से। ठीक है ना। तो ये जो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको बीच में क्या लिखा है? और चेलों ने निकल करके प्रचार करना शुरू किया। और जो जो चमत्कार होते थे, चिन्हों के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को साबित करता था कि परमेश्वर उनके साथ काम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा? सुस्त से हो रहे हो, हालेलुया, है ना। तो वचन को वो साबित करता था कि मैंने कहा और मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत आए, बहुत चले गए। बड़ा दिन हम मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है और अच्छा है, खूब एंजॉय करते हैं और हमको करना भी है। लेकिन बात यही है, बड़ा दिन मनाया, वो पैदा हुआ, हाँ हुआ, उससे पहले ही क्रॉस तैयार था जिस पर काठ पर उसको लटकाया जाएगा। और जो काठ पर लटका वो श्रापित है, वो मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया। पैदा होना था, लेकिन सबसे पहले बात ये थी कि उसको मरना था और मर के तीसरे दिन जी उठना था। मैं भी पैदा हुआ, आप भी पैदा। बड़े बड़े पीर, पैगंबर, राजा, संत, साधु, बड़े बड़े, अब कौन हमारा सिकंदर महान पैदा हुआ, आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया जिसने पैदा हुए, एक दिन मरे और फिर खत्म हो गए। यदि पूर्ण उत्थान नहीं है तो फिर आओ, फिर खाए पिए मजे करें। क्यों हम आज को भी हमारे रिश्तेदार हमसे बुरा मान जाते हैं, हम बहुत दुखी से रहते हैं कई बार इन बातों को लेकर के। मसीह में दुखी नहीं रहते। कोई रिश्तेदार हमारी छोड़ देता, कोई दोस्त हमसे बात नहीं करना चाहता और मसीह का नाम लेते लोग आपसे चिढ़ने लगते। अच्छा तू भी ईसाई है, अच्छा तूने भी धर्म बदल लिया, अच्छा तूने भी विवाह बदल लिया। इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं पाकिस्तान की एक बात सुन रहा था कि वो उनको कहते हैं कि ये तो चूड़े हैं, ये तो भंगी है, ये तो चमार हैं जो ये बने हैं। मसीह सुनते हैं तो भी वो मसीह का इनकार नहीं करते। वो जानते हैं हमने जिस पर विश्वास किया वो जिंदा परमेश्वर है
ना, वो इनकार नहीं कर पाता कि हाँ वो मारा था, जी उठा है, और वो जब दोबारा लेने आएगा तो मैं 5 बुद्धिमान वाला बनूंगा, मूर्ख वाला नहीं बनूंगा। अब अगर उद्धार नहीं है, वचन में लिखा है कि धनी व्यक्ति था, एक लाजर कोढ़ी था, लाजर कोढ़ी को ला करके धनी व्यक्ति के द्वार पर बिठा दिया जाता था, और जो धनी व्यक्ति की मेज पे से झूठन बचती थी उसको खा करके पेट भरा करता था, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लिखा है कि और स्वर्गदूतों ने उस लाजर को उठा करके इब्राहिम पिता की गोद में पहुंचाया। वो धनी व्यक्ति भी मरा, गाड़ा गया, दफनाया गया, और उसकी आंखें कहाँ खुली? अधोलोक में। एक स्टोरी बताई गई है, या तो यकीन है तो ठीक है, और यदि यकीन नहीं है, यदि विश्वास नहीं है, तो आज ये ईस्टर का दिन मनाना सिर्फ ये प्रथा की तरह है, सिर्फ ये पारंपरिक रीति है, हर साल मनाया जाता है। नहीं, वो जी उठा तो मैं भी जी उठूंगा। वो जी उठना वो वाला ठीक है, लेकिन उससे पहले भी तो वो कह रहा है ना, साबित कर रहा है ना। फिर वही बात आती है कि गंजा तेल बेच रहा है कि तुम्हारे सिर पे बाल आ जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? पहले अपने बाल उगा के दिखा। आप मसीह का प्रचार करेंगे, कोई आपको कहेगा पहले अपने आप को तो बदल करके दिखाओ, पहले आपका जीवन तो नजर आए, तभी तो कोई विश्वास करेगा ना। हालेलुया, तभी तो कोई विश्वास करे। तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। विश्वास कर, उसके अनुसार चलना शुरू कर, ताकि उसके जैसा जीवन तुझ में पाया जाए। तब दुष्ट आत्मा कहेगी, थरथराएगी। कुछ लोग थे जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे प्रेतों काम में पुस्तक में। जब दुष्ट आत्मा छोटी मोटी होती तो निकल जाया करती थी। एक दिन बड़ी दुष्ट आत्मा फंस गई, बड़ी दुष्ट आत्मा आ गई और वो उन पर झपटने लगी। तब वो कहने लगे, हम यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, हम उस यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देते हैं जो पौलुस जिसका नाम लेता है। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं पौलुस को भी जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? अधूरा ज्ञान लेकर के घूम रहे थे, वो उसके अनुसार जीवन नहीं था। दुष्ट आत्मा उन पर झपटी और उनको घायल कर दिया। हालेलुया। हाँ, हम बड़ा दिन मनाते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, पाम संडे को भी हम लोग आए थे, हम पवित्र थर्सडे को भी आए थे, होली थर्सडे को भी आए थे हम लोग, जिस दिन पैर धुलाई होती है, यीशु मसीह ने पैर धोए थे। हम गुड फ्राइडे को भी पूरे दिन रहे, हमने उपवास भी 40 के 40 रखे, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। पर अभी भी चोरी है, अभी भी झूठ है, अभी भी व्यभिचार है, तो भी तो दिक्कत रहेगी। तू बदल तो तेरा घराना बदल जाएगा, तू बच तो तेरा घराना बच जाएगा। और फिर कई बार हो सकता है आप देखने लगो कि पास्टर आपके साथ तो दिक्कत हो रही है। हाँ, कलीसिया में मूर्ख लोग नहीं बैठे, बहुत समझदार होते हैं, भले ही ना बोल रहे हो। पास्टर आपके साथ तो दिक्कत आ रही है, तो मैं अय्यूब की तरह तो नहीं हूँ, पर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अय्यूब पर जब मुसीबत पड़ी तो अय्यूब ने सहता रहा, अपने मुँह से कोई गलत बात नहीं बोली। और उसकी पत्नी कहने लगी, इतना परेशान हो रहा है, अरे परमेश्वर की निंदा कर, मरता हो तो। हालेलुया। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि मैं अय्यूब की तरह हूँ, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप मसीह में ईमानदार है ना, तो दिक्कत होगी शैतान को। आप सारे काम कर लेते, चर्च में आने में दिक्कत होती है, शैतान रोकता है। तुम कुछ डिफरेंट हो, तुम कुछ बड़े हो। आपको पता है, मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, उतनी बड़ी आशीष है। आप देखिएगा, गुड फ्राइडे आया, गुड फ्राइडे पर यीशु मसीह की इतनी बुरी दशा की, इतनी बुरी दशा की कि घसीटा जा रहा, मारा जा रहा, थूका जा रहा, मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। उसकी बहुत बुरी दशा कर दी, इतना बुरा हाल कर दिया, उसका लहू बह रहा था। उसको बस मैं क्या कहूँ, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो मूवी बनाते जीसस क्राइस्ट के ऊपर, यदि आप वो देख लेंगे, आप देख नहीं पाएंगे, आपके आंसू निकल आएंगे। वो तो एक्सप्लेन उसको नहीं कर सकते। उसका रूप ऐसा था कि लोग उसको देख करके मुंह फेर लिया करते थे, मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के। हालेलुया। आप ध्यान से समझिएगा, ये ईस्टर है, ये गुड फ्राइडे है,
ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे आया, गुड फ्राइडे को सब बुरा हाल हुआ, ये सब प्रॉब्लम दिक्कतें आई, और एक दिन शनिवार बीतने के बाद जब रविवार आया, ईस्टर का दिन आया, तो ये आशीषों को बरकतों को लेकर के जितनी बड़ी दुख और मुसीबत गुड फ्राइडे को तो उससे ज्यादा बड़ी आशीष ईस्टर वाले दिन हुई। और फिर आपको बता दूं, ईस्टर से पहले जो गुड फ्राइडे था, गुड फ्राइडे तो सिर्फ शुरुआत थी, अंत नहीं था, शुरुआत थी। और शुरुआत अब हुई, ईस्टर से शुरू हुई। वो मर गया था, जी उठा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और वही अनंत जीवन यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उसको पा करके जाएं। आज के बाद आप इस दिन को इस तरह से ना मनाएं जैसे कि पारंपरिक रीति से मनाते, अपने आप को बंद करें, उसके समीप आप आए हैं, बैठे हैं, प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे तू 2025 साल पहले जी उठा था, वैसे आज प्रभु जी मेरी मरी हुई आंखें से जी उठे, मेरी बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मुझे स्वर्गीय ज्ञान दे दे परमेश्वर, मुझे अपनी बाहों में ले ले परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु राजा। मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बदलने की, मैं बदल नहीं पाता, मैं बदल नहीं पाती। प्रभु मुझे धो, शुद्ध कर, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले परमेश्वर। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा, तू कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। एक कोड़ी यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत शुद्ध हो गया। एक और आया, कहने लगा, यदि तू कर सकता है तो, ध्यान से समझिएगा, यदि तू कर सकता है तो। तब प्रभु ने कहा, यदि तू कर सकता है तो का क्या मतलब? विश्वास करेंगे हो जाएगा। और प्रभु को कहो, प्रभु आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो गलत काम मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। चर्च आना मेरे लिए मुश्किल होता है, मुझे दिक्कत होती है, खुदावंद मुझे बदल दे, धो करके शुद्ध कर दे, ताकि आज के बाद परमेश्वर मैं कह सकूं सही मानों में मेरा जीवन 2025 में जो ईस्टर का दिन था, उस दिन सही में, उस दिन अप्रैल 20 को मेरा जीवन बदला। उस दिन खुदा ने मुझे छुआ, उस दिन से मैं एकदम वैसा हो गया जैसे प्रभु चाहता है। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए, आपको आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर, इन सबों के जीवन से हो जाए। ये पूर्ण उत्थान सच में आज इनके लिए पूर्ण उत्थान। जितने ऑनलाइन सुनते हैं उनको आशीष देता हूं, जितने भवन में हैं, जितने दूर दूर सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में उन सबों को आशीष देता हूं। धन्यवाद इतनी सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो स्त्रियां कब्र पर पहुंची, पत्थर लुढ़का हुआ देखा और यीशु मसीह की लोथ नहीं की। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। देखो ये जगह जहां वो पड़ा था खाली है, वो जगह खाली है। दुनिया के किसी भी कब्रिस्तान में जाइएगा, उनकी कब्रों पर उनकी डेट और बर्थ लिखी होगी, कब ये पैदा हुआ, कब ये मरा। लेकिन यीशु मसीह की कब्र पर, ये एक ऐसी कब्र है दुनिया में जिसकी कब्र पर लिखा है वो यहाँ नहीं है, जी उठा है। हालेलुया। और जितने विश्वास करके वो जी उठा है, और वो जिंदा को जब लेकर के घूमेंगे, ना डिप्रेशन होगी, ना कोई बीमारी होगी। हाँ, मुश्किलें आ सकती, धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। आप धर्मी हो, धर्मी की श्रेणी में हो, आज के बाद हर अंधकार की शक्ति मिटे यीशु मसीह के नाम में।
आज का ये दिन मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाएगा। दुष्ट आत्मा आपके घर में आना तो बहुत दूर की बात है, आपके इर्द गिर्द भी, आपके आसपास भी नहीं घूमेगी, क्योंकि जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा है उस पर इंसान तो क्या कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। यह आशीष यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप लोगों को देता हूं। आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपके साथ काम करेगा। और चेलों ने निकल करके प्रचार करना शुरू किया, और जो चिन्ह और चमत्कार होते थे यीशु मसीह साबित करता था अपने वचन को। मैंने कहा था मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हो। मरे हुए कुछ नहीं कर सकते, जिंदा सब कुछ कर सकता है। मरा हुआ शेर, बब्बर शेर, जंगल का शेर जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, जब वो मर जाता है आप उसके कान को छेड़ो, उसके बाल को खींचो, उसके नाक के बाल को खींचो, वो मरा हुआ वो कुछ नहीं कर सकता। उस मरे हुए को लात मारो, वो बब्बर शेर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जिंदा एक कीड़ा भी, एक मच्छर भी आपको परेशान कर देता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जिंदा है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मेरे हाथों में है, और ये मैं उन्हें देता हूं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उन्हें देता हूं। ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जाओ जाकर के सब जातियों के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। यीशु मसीह 2025 साल पहले जी उठा था। आज हम एक पारंपरिक रीति से हर वर्ष याद करते हैं, मनाते हैं, वो अलग बात है, पर वो जी उठा है। फिर आपके लिए विशेष है कि कितने मसीह में होने के बाद, मसीह को मानने के बाद, जानने के बाद भी वो गलती करते, मूर्खता करते हैं, उनके लिए ये दिन होता है कि आज खुदावंद मेरे जीवन में काम कर दे। तेरा पुनरुत्थान 2025 साल पहले होता, मुझे 20 साल प्रभु हो गए, 25 हो गए, 40 हो गए, अभी तक बदलाव नहीं है। वो बदलाव यीशु मसीह के नाम में अब से आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, कोई रोग आपके नजदीक नहीं आएगा, कोई अंधकार की शक्ति आपको छू ना सकेगी। ढूंढने पर भी आप उसे नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु ने कहा युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और एक पिता जब बच्चों के साथ होता है तो साथ होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा भूखा मर रहा है बाप के होते हुए, बच्चा बीमारी से मर गया बाप के होते हुए, नहीं, वो तुमको समझेगा। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा सेनाओं के आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।